नमस्कार, मैं खुशी जायसवाल और आप देख रहे हैं नेशनल अलर्ट न्यूज। 5 जुलाई शनिवार को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने रूटीन चेकिंग के दौरान एक थाई एयरवेज से आए यात्री के बैग की जांच की। जैसे ही बैग खोला, अधिकारियों की आंख फटी की फटी रह गई। बैग के अंदर जिंदा जानवर थे, जिनमें रकून, इगुआना, ब्लैक फॉक्स और छोटे खरगोश जैसे दिखने वाले हायरैक्स शामिल थे। इन जानवरों को प्लास्टिक बक्सों और जालीदार थैलों में बेहद इनह्यूमन कंडीशन में ठूस ठूस कर रखा गया था। ऑक्सीजन की कमी, गर्मी और डर की वजह से इनमें से कई की दम घुटने से मौत हो गई। कस्टम अधिकारियों ने तुरंत रेस्क्यू एसोसिएशन ऑफ वाइल्ड लाइफ वेलफेयर को सूचित किया। संस्था के एक्सपर्ट्स ने मौके पर पहुंचकर जीवित जानवरों को मेडिकल हेल्प पहुंचाई। इस मामले में पकड़े गए यात्री से पूछताछ चालू है। उस पर भारतीय वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कस्टम और वन विभाग की टीम यह भी पता लगाने में जुटी है कि क्या यह मामला एक बड़े इंटरनेशनल स्मगलिंग नेटवर्क से जुड़ा है। 6 जुलाई 2025 को धर्मशाला में हजारों फॉलोअर्स, मंक्स व मंत्रियों की मौजूदगी में दलाई लामा का 90वां जन्मदिन मनाया गया। उन्होंने पूर्ण जन्म की परंपरा बरकरार रखने की और अगले दलाई लामा की पहचान पर अपना नियंत्रण जताया। दलाई लामा ने कहा कि वे सरल बौद्ध भिक्षु हैं और प्रेम के प्रति उनका समर्पण जीवन की सेवा में लगा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे 130 वर्ष तक जीवित रहना चाहते हैं और अगले जीवन में भी अपना आध्यात्मिक कर्तव्य जारी रखेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके उत्तराधिकारी की पहचान पारंपरिक बौद्ध रीति से ही होगी। पूरी प्रक्रिया उनके द्वारा स्थापित गार्डन फोड्रांग ट्रस्ट के अंतर्गत होगी। यह सीधे चीन की उस दावे को चैलेंज की है जहां वे खुद इस प्रक्रिया के हस्तक्षेप करने का दावा करते हैं। हिमाचल प्रदेश से एक बार फिर कुदरत का कहर टूटा है। बारिश का वो रूप सामने आया है जो सिर्फ तबाही लाता है। मंडी और चंबा जिले में बादल फटने की घटना हुई है। नदियां उफान पर हैं, सड़कें बह गई हैं, पुल टूट गए हैं। 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिन तक बेहद बारिश हो सकती है। फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइडिंग और तेज हवाओं का खतरा बना हुआ है। सबसे ज्यादा खतरा जिन जिलों में है वे हैं चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, बिलासपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर और मंडी के सिलबधानी गांव में बादल फटने से 2 पुल बह गए। हालांकि गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन इस बीच आंकड़े डराने वाले हैं। 20 जून से 5 जुलाई के बीच 74 लोगों की डेथ, 37 मिसिंग और 115 लोग इंजर्ड हो चुके हैं। सिर्फ इस मानसून सीजन में राज्य के करीबन 566 करोड़ से ज्यादा नुकसान हो चुका है। 269 रोड्स बंद है, 285 ट्रांसफार्मर ठप है और 278 पानी की सप्लाई योजना प्रभावित है। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार बयान दिया और कहा कि 22 अप्रैल को हुआ पहलगाम आतंकी हमला न केवल भारत के खिलाफ हमला था, बल्कि पूरे इंसानियत के खिलाफ हमला था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे मनुष्यता पर हमला बताया और कहा कि इस तरह का आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हम आतंक के खिलाफ एकजुट हो। उन्होंने सभी प्रभावशाली देशों से अपील की कि वे आतंकवादी संगठनों को सजा देने के लिए कभी नहीं चुके, चाहे वो कहीं भी हो। मोदी ने दोहराया मापदंड अपनाने वाले देशों की आलोचना की। अगर हम पहले देखें कि हमला कहाँ हुआ, कौन इसके खिलाफ खड़ा है और फिर निर्णय ले, तो यह मानवता का साथ न देना है। उनका कहना है कि धन देने वाले, सुरक्षा देने वाले और प्रचार करने वालों को कड़े दंड मिलने चाहिए। आप इन मुद्दों पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।